Hello friends, welcome back. My name is Tahat and today we are going to start with the next poem, A Legend of Northland. Now let's begin with the introduction of the poem. A Legend of Northland is a ballet. A ballet is a poem narrating a story in short stanzas and in the poem all the stanzas comprise of 4 lines. मतलब कि एक छोटी सी स्टोरी है, हमने जो पोएम के फॉर्म में प्रेजेंट की है और हर एक पैराग्राफ जो हर एक स्टैंजा है उसके अंदर कितनी लाइन्स है, सिर्फ 4 लाइन्स होती हैं. दिस स्टोरी इज ऑफ द नॉर्थलैंड एरिया, मतलब नॉर्थलैंड एरिया की कहानी है कोई, एंड एग्जैक्ट प्लेस तो कोई स्पेसिफाई नहीं दी हुई है, बट हमें पता है कि नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में है कहीं पर, मतलब कि नॉर्थ पोल के आसपास. Legend means a historical story, one which is a very old and has been passed on from generations to generations. Legend का मतलब होता है बहुत ही हिस्टोरिकल सी स्टोरी है जो आज से अभी तक जनरेशन से जनरेशन आगे आगे पास की गई है. So the first stanza is Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. मतलब कि बहुत दूर कहाँ पर, नॉर्थलैंड में, where the hours of the day are few, मतलब कि जो दिन है वो काफ़ी छोटे होते हैं और जो रातें काफ़ी लंबी. That they cannot sleep them through, मतलब रातें इतनी लंबी होती है कि लोग रात में जाग जाते हैं तब भी रात ख़त्म नहीं हुई होती. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. मतलब कि जब सर्दियाँ आती हैं तो जो रेनडियर चलते हैं और बच्चों ने इतने गर्म फ्लफी से कपड़े पहन लिए होते हैं कि ऐसा लगता है कि बियर के छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं. The next stanza is They tell them a curious story. Curious का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी उन्हें बताता है. I don't believe it's true. जो पोएट है वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये सच है. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू. पर अगर मैं तुम्हें ये कहानी बताऊंगा तो मुझे इस बात का यकीन है कि तुम इससे कुछ सीख जरूर पाओगे. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज इट डिड, यू नो. मतलब कि एक टाइम पे जो अच्छा सा सेंट था, कौन, सेंट पीटर. जो सेंट पीटर था वो जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर थे, उनके प्रीचर थे. तो उसने बोला है कि जब वो नीचे रहते थे और वॉक्ड अबाउट प्रीचिंग, मतलब कि अपना जो पीस और हार्मनी का प्रीच करते थे पूरे वर्ल्ड में, जस्ट हैज ही डिड, यू नो, मतलब जैसे तुम्हें पता है कि वो करते हैं. He came to the door of a cottage, एक छोटे से कॉटेज के डोर के पास वो आए. In traveling around the earth, जब वो पूरी अर्थ पे घूम रहे थे. Where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. मतलब एक छोटी सी वुमेन क्या बना रही थी, केक्स बना रही थी और उसे हर्थ मतलब छोटा सा वुडन फायर प्लेस जिसमें वो केक्स को बेक कर रही थी. The next stanza is And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब उसने बोला है कि पूरा उनका जो दिन था फास्ट में निकल चुका था, व्रत रखते हुए निकल चुका था और अब फेंट होने वाले थे, मतलब बॉडी बुरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी थी. तो वो जब पूरा दिन निकल जाता है तो उस लेडी को बोलते हैं कि अपनी जो तुम्हारे पास स्टोर है ना केक्स का, उसमें से मुझे एक सिंगल दे दो. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले. उसने बोला है कि उसके पास इतने सारे केक बने पड़े थे पहले से, लेकिन जब सेंट पीटर ने उनसे मांगे तो वो अचानक और बनाने लगी. She looked at it and thought it seemed too large to give away. और जब उन्होंने वो केक बनाया, उसको रखा हर्थ पे बेक होने के लिए, तो उन्होंने देखा कि जो केक है वो काफ़ी बड़ा है, मैं इसे दूंगी, मतलब इतना बड़ा पीस अपने केक का मैं किसी को क्यों दूं. Therefore she needed the other and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. मतलब उन्होंने फिर से वो जो डो था, वो जो आटा था जिससे केक बनना था, उसे फिर से मैश किया और बनाया. तो उन्होंने देखा कि फिर से जब बेक करने लगे केक बहुत बड़ा है. उनके खाने के लिए साइज ठीक है बट किसी को देने के लिए केक अब भी बहुत बड़ा था. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. मतलब उन्होंने क्या किया, वो जो डो बनाया उसको एकदम रोल करके पतला सा बना दिया ताकि वो दे सकें उसे. लेकिन जब उसने देखा तब भी उसे दे नहीं पा रही थी, तब भी उन्हें लग रहा था कि जो केक है किसी को देने के लिए काफ़ी बड़ा है. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself. मतलब मेरे जो केक्स हैं जब मैं खुद खाती हूँ तब मुझे लगता है बहुत छोटे हैं. Are yet too large to give away.
लेकिन किसी को दूँ तो ये केक बहुत बड़े क्यों लगते हैं मुझे। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, तो उन्होंने क्या किया, बाकी के सारे केक वापस से शेल्फ पे रख दिए। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, बहुत ज़्यादा भूखे थे और फेंट होने वाले थे, मतलब कि बेहोशी की हालत में थे, बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और एक ऐसी ग्रीडी सेल्फिश वुमेन ही इनफ थी एक अच्छे भले सेंट को प्रोवोक करने के लिए, मतलब उसे एंगर दिलाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form to have both food and shelter and fire to keep you warm. तो सेंट पीटर क्या बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो इस ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए। तुम्हारे पास भगवान ने फूड दिया है, रहने को छत दी है और फायर भी दी है तुम्हें इतनी ठंड से बचाने के लिए। Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. तो जो सेंट पीटर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, श्राप दे देते हैं कि अब तुम क्या करोगे, जैसे बर्ड्स अपना घर खुद बनाते हैं, खाना खुद लाते हैं, तुम वैसे ही करोगी, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, मतलब कि हार्ड ड्राई फॉरेस्ट में जाकर अपने लिए खाना खुद लाना, घर खुद बनाना, सब कुछ तुम्हें खुद करना पड़ेगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. तो जैसे ही सेंट पीटर ने उसे शराब दिया तो क्या वो चिमनी के ऊपर से निकल के, वो लड़की कुछ बोल भी नहीं पाई, वो वुमेन कुछ बोल भी नहीं पाई और वो बर्ड वुडपेकर बन गई और वो उड़ गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और टॉप से वुडपेकर बन के वो उड़ गई, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम। स्कारलेट होता है बहुत ही डार्क रेड कलर, ब्राइट डार्क रेड कलर, तो उसने बोला जो वुमेन थी जब उसने एक रेड ब्राइट कलर की कैप डाली हुई थी, जब वो बर्ड में चेंज हुई, वुडपेकर में चेंज हुई, तो वो रेड डार्क कलर की कैप आज भी उसके सिर पे वैसी ही थी, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। लेकिन उसके जो बाकी के सारे कपड़े थे वो जल गए और फ्लेम के अंदर एशेस बन गए, मतलब ब्लैक कलर के टर्न हो गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस एवरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, मतलब कि उस कंट्री के स्कूल जाते हुए बच्चे ने भी उसे वुड में, मतलब फॉरेस्ट में, घने जंगल में देखा है जहां पर वो ट्रीज के अंदर रहती है और फूड के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है। So this was the poem A Legend of Northland. Now let's start with the question answers of the poem. The first question is, which country or countries do you think the Northland refers to? मतलब कौन कौन से country या countries हैं जो Northland में आते हैं? जो the region around the North Pole which is extremely cold, मतलब कि North Pole के अराउंड वाला रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है वो Northland में आएगा। और कौन से कंट्रीज आ जाएंगे? रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे एक्सेट्रा। The next question is, what did Saint Peter ask the old lady for? जो सेंट पीटर है old lady से क्या मांगते हैं? What was the lady's reaction? और लेडी का रिएक्शन कैसा होता है? सेंट पीटर asked the lady to give him a cake as he was hungry. सेंट पीटर उसे केक का एक पीस मांगती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। The lady did not give him a cake out of the ones that she had baked. मतलब जो केक वो पहले से बेक करके रखे हुए थे उनमें से कोई भी एक केक का पीस नहीं देती है। Instead she baked a smaller one for him. बल्कि वो क्या करती है, एक छोटा सा केक बनाती है उनके लिए अलग से। How did he punish her? जो सेंट पीटर है उस लेडी को कैसे पनिश करते हैं? He punished the selfish lady by turning her into a woodpecker bird that had to bore into the dry wood all day to get some food and shelter. जो सेंट पीटर है उस सेल्फिश लेडी को किस में बदल देते हैं? वुड पैकर के अंदर, और उसे क्या करना पड़ता है? ड्राई वुड के अंदर बोर करना पड़ता है पूरे दिन ताकि उसे खाना मिल सके और रहने को छत मिल सके। How does the woodpecker get her food? और जो woodpecker है अपना खाना कहाँ से लाती है? The woodpecker gets food by boring holes in the wood. जो wood के अंदर वो holes बोर करती है वहाँ से वो अपना खाना लेकर आती है। Do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? क्या तुम्हें लगता है कि जो ओल्ड लेडी थी वो इतनी अनजेनरस होती अगर उसे पता होता कि सेंट पीटर असल में कौन है? What would she have done then? तो वो क्या करती? अगर ओल्ड लेडी को पता होता कि जो सेंट पीटर कौन है तो वो ऐसे अनजेनरस बिहेवियर ना शो करती। ऑन द अदर हैंड शी वुड हैव सर्व्ड हिम वेल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हर ग्रीडी डिजायर्स। और वो क्या करती, उन्हें अच्छी तरह ट्रीट करती, उन्हें खाने के लिए देती, ना ही कोई ग्रीडी और सेल्फिश बिहेवियर अपना शो करती। इज दिस अ ट्रू स्टोरी?
क्या ये सच्ची कहानी है? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? और इस पोएम का कौन सा पार्ट तुम्हें लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है? ये सच्ची कहानी नहीं है, हमने फर्स्ट स्टैंजा में ही किया था. इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी. द पॉइंट ऑफ द स्टोरी वेयर द वुमन इज टर्न्ड इनटू अ वुडपेकर बर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी. उसने बोला है कि जब वुमेन वुडपेकर बर्ड में चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है, वो वाला पार्ट जो कहानी का है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों है? बिकॉज द पनिशमेंट टीचेज एवरी वन द लेसन टू बी जनरस. हमें पनिशमेंट क्या बताती है? हमें जनरस, हम्बल रहना चाहिए. वॉट इज अ लेजेंड? लेजेंड क्या होता है? वाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड? इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया है? अ लेजेंड इज अ पॉपुलर स्टोरी फ्रॉम द पास्ट विच इज बिलीव्ड टू बी ट्रू. लेजेंड का मतलब होता है पुरानी, सदियों से चली आ रही कहानी जिसे विश्वास किया जाता है कि ये कहानी सच है, बट कैन नॉट बी वेरीफाइड. कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि सच, असल में ये कहानी सच है या नहीं. इट कंटेन्स अ मॉरल विच इज़ नरेटेड टू द चिल्ड्रन टू टीच देम मॉरल वैल्यूज़. इसके अंदर एक लेसन है ताकि हम बच्चों को सिखा सके मॉरल वैल्यूज़. अब द लास्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस. अगर आपने ये पोएम बहुत अच्छे से सुनी है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए. So this was the poem A Legend of Northland. We'll meet you in the next video with the next chapter.